हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके नीट में पूछे गए हैं और आगे अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं से सौरभ शर्मा, आप मिस्टर मेडिको चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपलर बनाने को और वो सिंपलर जो एब्जॉर्ब हो पाए उसी चीज़ को बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम लोगों को मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों मेथड की ज़रूरत पड़ती है। मैकेनिकल, उसको चबा चबा के एकदम छोटा छोटा कर दिया, उसको चर्निंग मूवमेंट से और थोड़ा छोटा कर दिया। बायोकेमिकल, एंजाइम चाहिए ना, मेरे को एंजाइम चाहिए उसको और सिंपल बनाने में, राइट। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एक तो कैनल है और उसके साथ आसपास जो ग्लैंड है जो एंजाइम बनाएंगे अपने। नाउ व्हेन ए टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में जो एम्बेडेड है ना सॉकेट के अंदर, तो इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं थेकोडोंट। और जो हम इंसान है ना, इंसानों में ऐसे ही अरेंजमेंट मिलता है थेकोडोंट का। उसके बाद इंसानों के अंदर जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक तो आप लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, जो टेम्परेरी मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, इसको बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो 2 बार आ गए, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्या हो जाते हैं, हमारे पास इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर, मोलर, इतने डिफरेंट टाइप के टीथ है। तो हम लोगों का जो डेंटिशन उसको हेट्रोडोंट भी बोलते हैं। टेम्परेरी मिल्क टीथ का दूसरा नाम डेसिडियस टीथ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, टेम्परेरी मिल्क टीथ टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहो वहां से कर सकते हो, 2102/2102। ये सिर्फ क्या है, ऊपर और नीचे का हाफ हाफ का इंटू टू करना पड़ेगा ना, 20 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। यस, चलिए। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट ह्यूमन इज 2123/2123। ठीक है, 2 इंसिजर, ये सिर्फ मैं ऊपर का बता रहा हूँ, अपर हाफ का जॉ, ठीक है, ऊपर अपर हाफ 2, मतलब 2 इंसिजर आ गए, एक कैनाइन आ गया, 2 प्रीमोलर आ गए, 3 मोलर आ गए, फाइन। नीचे लोअर हाफ का, मतलब लोअर हाफ ऑफ द लोअर जॉ, एकदम सेम फॉर्मूला है। टोटल हो जाते हैं 32 टीथ। ठीक है, लास्ट मोलर को विजडम टूथ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे सवाल दे दिया जाता है 17 साल के लड़के में क्या होगा डेंटल फॉर्मूला, तो वो बन जाता है 2122/2122। विजडम, बुद्धि आई नहीं अभी, बुद्धि के दांत नहीं आए, बेसिकली विजडम टूथ, राइट। Okay, the hard chewing surface of the tooth is made up of enamel. Enamel is ectodermal in origin. You have to remember this and help in mastication of the food. Fine. Tongue एक freely mobile organ है, muscular organ है tongue, that is attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. Frenulum से attached हो जाता है. Okay, with the help of frenulum attach होता है, लिख लीजिएगा, with the help of frenulum. Fine. Now, the upper surface of the tongue has small projection called papilla. और कुछ ही पैपिला में टेस्ट बड होते हैं, तो ऑल पैपिला कंटेन टेस्ट बड, ये गलत है स्टेटमेंट। फाइन। नाउ द इसोफेगस लीड्स टू जे शेप्ड मस्कुलर बैग कॉल्ड स्टमक। तो स्टमक जे शेप का हो जाता है, लिख लीजिएगा। अब क्या लिखा है, मस्कुलर स्फिंक्टर दैट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। इसोफेगस से स्टमक में जब एक दोनों बीच एक स्फिंक्टर रहता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, स्टमक में 3 पार्ट हो जाते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और उसका पाइलोरिक पार्ट। फाइन। इसोफेगस ओपन इनटू द कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टमक, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद और क्या आ रहा है यहाँ पे, पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वी कैन से दैट डिओडेनम में ओपन हो रहा है स्टमक। फाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन आ जाते हैं, एक को बोलते हैं डिओडेनम, जेजुनम और आइलियम। डिओडेनम इज सी शेप्ड हो जाता है, लॉन्ग कॉइल्ड हो जाता है तुम्हारा, ये जेजुनम हो जाता है। डिओडेनम तुम्हारा सी था और लॉन्ग कॉइल्ड हो गया जेजुनम, और हाईली कॉइल्ड हो गया आइलियम। ILEUM स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, पाइलोरिक स्फिंक्टर मिल रहा है, किसके बीच मिल रहा है अल्टीमेटली? ओके, स्टमक और डिओडेनम के बीच। इसको गैस्ट्रोडिओडेनल स्फिंक्टर भी बोला जा सकता है। सीकम इज ए ब्लाइंड सैक हो जाता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक, जिसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन वाले है ना, ये याद रखिएगा। नाउ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन, अभी तो ये वेस्टिजियल हो गया है। ओके, दैट अराइजेस फ्रॉम सीकम। तो कहाँ से अराइज हो रहा है? सीकम से। द कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट। एक ऊपर उठ रहा है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन आ गया, फिर डिसेंडिंग आ गया, डिसेंडिंग कोलोन। उसके नीचे, यस, यहाँ पे एक और लिखना चाहिए था, काइंडली राइट दैट डाउन। अभी मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ, सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड भी तो आ जाता है ना, सिग्मोइड कोलोन। ओके, लिख लीजिएगा, एस शेप का सिग्मोइड कोलोन। ओके, तो कितने पार्ट हो गए अल्टीमेटली? 4 हो गए ना यहाँ पे, ascending, transverse, descending and sigmoid colon. Serosa is the outermost layer of the wall of alimentary canal and is made up of thin mesothelial and areolar tissue, right? Serosa outermost layer हो जाता है, याद रखिएगा। Serosa के बाद क्या आना चाहिए अंदर की तरफ? अगर आपको थोड़ा याद आ रहा है, मस्कुलरिस आ जाता है, उसके बाद आपको सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा आ जाता है। मस्कुलरिस लेयर ऑफ वॉल ऑफ
एलिमेंट्री कैनल इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल, इसमें जो मसल होते हैं स्मूथ मसल हो जाते हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। फाइन। इन डिओडेनम द म्यूकस सिक्रेटिंग ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है ये आपके डिओडेनम के, सब म्यूकोसा में रहते हैं, याद रखिएगा। म्यूकोसा लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड कॉल्ड एज रुगी इन स्टमक, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हो जाते हैं विली, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। अब दो विली के बीच में गड्ढा आ रहा है, क्रिप्ट बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, याद रहेगा आगे कवर करने वाले। द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज म्यूकोसा, ये अभी बताया था। विली आर सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल्स। तो लैक्टियल अल्टीमेटली फैट वाला काम करने वाले, फैट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल वाला कहानी था इसमें। और जो कैपिलरीज हो जाते हैं वो जो नॉर्मल जो तुम्हारे ब्लड में होते हैं मिलने वाले, उनको यहाँ पे डाल दिया जाता है। ओके, द सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइनिंग एपिथीलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइनिंग एपिथीलियम को ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथीलियम बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। फाइन, आइए आगे। म्यूकोसल लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनल फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक एंड फॉर्म्स क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइन, आपको पता चल गया क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून कौन बनाता है, कौन सा लेयर, म्यूकोसा का लेयर। ओके, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी में, दो लोब में डिवाइड हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। हेपाटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ओके, एंड कंटेनिंग हेपाटिक सेल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। ईच लोब्यूल ऑफ liver is covered by thin connective tissue sheet called as Gleason's capsule. The duct of gallbladder is called as cystic duct, याद रखिएगा। और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है, आप फिर वहाँ पे लिवर से जो डक्ट निकल रहा है, दोनों मिल रहे हैं पहले, देन उसके बाद पेनक्रियास से जब डक्ट आ रहा है वो भी जुड़ के क्या बना ले रहे हैं, अल्टीमेटली हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, जिसको कौन सा स्पिंक्टर गार्ड करके रखता है, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, याद है। नीचे वही चीज लिखा गया था, बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर into the duodenum as hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter of Oddi, याद रहेगा। इससे रिलेटेड एक और एम्पला भी बनता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एम्पला ऑफ वेटर। ओके, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट हार्मोन। ऑब्वियसली आपको पता है एक्सोक्राइन पार्ट में एसिनर सेल हो जाते हैं, ACINAR, एसिनर सेल्स। फाइन। इन बक्कल कैविटी द एडेड मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल आर कॉल्ड एज बोलस। जो आप चबा चबा के एकदम मिक्स करके बना दिया मुंह में, वो बोलस बन गया। बोलस को जब निगलते हैं उसको बोलते हैं डिग्लूटेशन। पेरिस्टालसिस जो हो जाते हैं उसमें सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, बोलस नीचे मूव कर पाता है, ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोलस इन द इसोफेगस। सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी, लेकिन जो सैलिवरी ग्लैंड सिचुएटेड है वो कहाँ है, दे आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द ओरल कैविटी, और उनके जो तुम्हारे डक्ट्स हो रहे हैं वो ओपन हो रहे हैं ओरल कैविटी में, ये चीज याद रखिएगा। कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स सच एज सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपको पता है बैक्टीरियल वॉल को ब्रेक कर देता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस, अगर आपको याद आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपका सैलिवरी एमाइलेज है उसको टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन एक्टिवेटेड एट pH 6.8, बेस्ट एक्टिविटी होती है इसकी यहाँ पे। और 30% ऑफ द स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है बक्कल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज। तो माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, याद रखिएगा। ओके, नाउ ओके, और क्या आ जा रहे हैं, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ओजन इनएक्टिव है, ये याद रखिएगा, पेप्सिनोजन ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम में विद द हेल्प ऑफ HCl। अब HCl कौन रिलीज करता होगा, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल, ठीक है। ये HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। ओके, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से, टर्मिनल इलियम से होता है, ये याद रखिएगा। स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। स्टमक के अंदर जो फूड हो जाता है मिक्स हो जाता है थॉरली विद द गैस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस एंड इज कॉल्ड एज काइन, याद रखिएगा। HCl प्रोवाइड एसिडिक pH ऑफ 1.8। तो स्टमक के अंदर pH कितना हो जाएगा, 1.8, जब माउथ के अंदर था 6.8 था। ओके, जब आप लोग इंटेस्टाइन में पढ़ने वाले तो वहां पे नियरली 7.8 का आने वाला है। ओके, रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाइन फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। स्पेलिंग देखिएगा, RENNIN है। ओके, bile, pancreatic juice and intestinal juice are secretions into the small intestine from the gallbladder, pancreas and small intestine respectively। मतलब क्या बोला गया कि बाइल आ कहाँ से रहा है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है। पेनक्रियाटिक जो जूस है वो कहाँ से आ रहा है, पेनक्रियास से। स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रेशन को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास and is activated by an enzyme enterokinase। एंटेरोकाइनेज किसका पार्ट था, सक्कस एंटेरिकस का। ट्रिप्सिनोजन किसका पार्ट है, पेनक्रियास से निकला है।
ये अभी इनएक्टिव है, पेनक्रियाज में एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं निकलता, नहीं तो पेनक्रियाज ही ऑटो डाइजेस्ट हो जाएगा इसीलिए। ओके, तो ये लिख लिया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। द बाइल रिलीज इनटू डिओडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बाइल पिगमेंट का एग्जांपल बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन आ जाता है। सॉल्ट्स के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, बाइल सॉल्ट जब बोलते हैं वो इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं। ओके, केमिस्ट्री में अगर आपने टर्म सुना होगा, ओके, कौन कौन से, सोडियम ग्लाइकोकोलेट सुना होगा, टोरोकोलेट सुना होगा। ओके, नाउ बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल में एग्जैक्टली कौन, बाइल सॉल्ट्स, राइट, एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम लाइपेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाइल हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम लाइपेज, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। The secretion of the brush border cells of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice called succus entericus. क्वेश्चन आने वाला ब्रश बॉर्डर सिक्रीशन के सेल्स, बेसिकली ब्रश बॉर्डर का सिक्रीशन अलॉन्ग विथ किसका सिक्रीशन से, सक्कस एंटेरिकस, तो म्यूकोसा, म्यूकोसल सेल्स है तो म्यूकस भी निकल रहा है वहां से, राइट। बाइकार्बोनेट सिक्रीटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोवाइड अल्कलाइन पीएच ऑफ 7.8 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अल्कलाइन पीएच आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। न्यूक्लियस जो हो जाता है ना, ये लिखेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियस इज पेनक्रियाटिक एंजाइम, सो न्यूक्लियस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सक्कस एंटेरिकस। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करके न्यूक्लियोटाइड बना देता है। अब न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कौन करेगा, न्यूक्लियोटाइड एज, ठीक है, ब्रेक करके क्या कर देगा, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक किया तो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दिया। न्यूक्लियोसाइड जैसे टूटते हैं उसके साथ फॉस्फेट भी निकल रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, जो शुगर और बेस बना देगा। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइडेज और साइडेज जो है ये सक्कस एंटेरिकस के पार्ट है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहे हैं, बट जो न्यूक्लियस है वो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन है। ओके, द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आफ्टर डाइजेशन। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब जो हो जाते हैं वो उनको फीसिस बोल दिया जाता है और एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व। इलियम और सीकम के बीच वाल्व है, उसका नाम इलियोसिकल वाल्व। The activities of the GI tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. In the cells of intestinal mucosa, micelles are reformed into very small protein-coated fat globule called as chylomicrons, which are transported into lymph vessels called lacteals in the villi. याद रहेगा? आइए, maximum absorption occurs in the small intestine of alimentary canal. ये चीज़ याद रखिएगा, small intestine में maximum absorption. Fine. Now, let's talk about something more. Absorption of small amount of water, simple sugar and alcohol takes place in the stomach. क्वेश्चन आता है यहाँ से, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स। अब एनसीईआरटी में लिखा गया है ग्लूकोज अमाइनो एसिड में सर्टेन अमाउंट ग्लूकोज अमाइनो एसिड बाय सिंपल डिफ्यूजन, फिर सिर्फ ग्लूकोज अमाइनो एसिड के बारे में लिखा है फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन में क्लोराइड आयन भी लिखा था, मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयन, ग्लूकोज अमाइनो एसिड किस में लिखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। वाटर का तो ऑस्मोटिक ड्रैग होता है अगर आपने लिखा है वहां पे। आइए, तो ये मैं सब बता दिया, सिर्फ एक नहीं आपको, राइट। मिसल फॉर्मेशन अकर्स इन द इंटेस्टिनल लूमेन एंड दे मूव टू इंटेस्टिनल सेल। मिसल बना कहाँ पे, मिसल बना आपके इंटेस्टिनल लूमेन में, ओके। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, वो लोग मूव किए इंटेस्टिनल सेल में, सेल में जाके रिफॉर्मेशन होकर काइलोमाइक्रोन बनता है। काइलोमाइक्रोन मीनिंग भाई प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल आर कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। उसके बाद वो मूव होते हैं कहाँ पे, वो मूव हो जाएंगे लैक्टेल्स में, ठीक है। काइलोमाइक्रोन जाएंगे लैक्टेल्स में, लेकिन बने कहाँ काइलोमाइक्रोन, इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल में। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक दो अलग अलग हो जाती हैं, याद रखिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ग्रॉस बेसिकली जो हमने अज्यूम किया है डेटा से जो निकाला है, और फिजियोलॉजिक जो हो जाता है आपका कि नॉर्मल बॉडी में आएगा कितना है, वैसे यहाँ पे वैल्यूज का रेंज है, आप देख पा रहे हो डिफरेंस है। तो फिजियोलॉजिक ऑब्वियसली कम हो जा रही है नॉर्मल बॉडी के रेंज पे, जब आपने देखा तीनों में कम हो जाती है। ये वैल्यू दिए गए हैं गाइस एनसीईआरटी में, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इससे रिलेटेड एक अपैरेटस का नाम दिया गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड एक अपैरेटस उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। पीसेस इन द रेक्टम इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स, ओके, कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। आइए, डेफिकेशन इज ए वॉलेंटरी प्रोसेस। जो डेफिकेट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, वो वॉलेंटरी प्रोसेस है, कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आ सकते हैं, जॉन्डिस में लिवर अफेक्टेड हो जाता है, स्किन और आईज येलो हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन से होता है, ये याद रखिएगा। वॉमिटिंग जो रिफ्लेक्स हो जाता है वो कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर मेडुला में है गाइस, याद रखिएगा। डायरिया जो हो जाता है, डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ बावेल हो जाता है ड्यू टू लो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट। मतलब उसमें एंड ड्यू टू एक्चुअली कारण कुछ भी हो सकते हैं, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया
ठीक है, वायरल भी हो जाता है, बच्चों में हुआ है रोटा वायरस से रिलेटेड डायरिया, तो फॉर नॉट फॉर योर यूज, राइट। इन कॉन्स्टिपेशन फीसेज आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज बाल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली, राइट। ओके, यहाँ पे इंडाइजेशन लिखा नहीं है, इंडाइजेशन बता दे रहा हूँ। स्पाइसी फूड अगर कोई खा रहा है, रैपिडली खा रहा है, तो उनको इंडाइजेशन हो जाता है, इंजाइम्स कम निकल रहे हैं, इंडाइजेशन हो गया, राइट। कभी कभी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन भी है तो भी इंडाइजेशन हो जाता है, जैसे एग्जाम से पहले। ओके, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट इन द बाइल और बिलिरुबिन बिलिवर्डिन मैंने कवर कर दिया था। क्वाशियरकर जो है और मैरस्मस दोनों ही प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन तो है, बट क्वाशियरकर 1 साल से बड़े में हो जाएगा, मैरस्मस 1 साल से कम में, ये याद रखना है बच्चे में। तो क्वाशियरकर में सिर्फ क्या है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन विदाउट कैलोरी डेफिशिएंसी, मतलब खाना मिल रहा है बट प्रोटीन की कमी है, राइट। मैरस्मस में क्या हो जा रहा है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन विद कैलोरी डेफिशिएंसी भी है, ठीक है, उसको कैलोरीज भी प्रॉपर नहीं मिल रही है उसको जितनी चाहिए बच्चे को, राइट। ओके, आई होप गाइस आपको डाइजेशन वाला अच्छा लगा हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन या पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा ये वाला भी आपको अपलोड कर देने का, और वहाँ पे मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है टोटली फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब का बटन फ्री है, दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अगर आप शेयर कर दो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज यूट्यूब को लगना चाहिए कि आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आप अभी तक हो तो डेफिनेटली एक कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे दूसरे बच्चों तक वीडियो प्रमोट हो, एंड आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।